Question is, a mold cavity of 1200 cubic centimeter volume has to be filled through a sprue of 10 centimeter length, feeding a horizontal runner. Cross-sectional area at the base of the sprue is 2 square centimeter. Consider acceleration due to gravity as 9.81 meter per second square. Neglecting frictional losses due to molten metal flow, the time taken to fill the mold cavity is, fill in the blanks, in seconds. Option A 10.6 second, option B 2.24 second, option C 4.28 second and ऑप्शन डी 15.3 सेकेंड। देखिए इस क्वेश्चन में मोल्ड कैविटी का वॉल्यूम दिया हुआ है और क्वेश्चन में स्प्रू की लेंथ भी दी हुई है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रनर की भी बात किया है तो मान लीजिए ये देखिए ये हमारा स्प्रू है, दिस इज आवर स्प्रू। इसमें पोरिंग कप की बात नहीं की हुई है कहीं भी। नॉर्मली अगर स्प्रू के टॉप सरफेस का अगर वेलोसिटी बताता है तो उससे हम लोग बहुत आसानी से हाइट ऑफ द पोरिंग बेसिन या कप निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी की बात नहीं की है। तो ये स्प्रू हो गया हमारा और उसके बाद बोलता है कि हॉरिजॉन्टल रनर है, इस रनर की सहायता से मोल्ड कैविटी को फिल किया जाता है। ये मान लीजिए हमारी मोल्ड कैविटी है, इस रनर से हमारा मोल्टन मेटल यहाँ पे मोल्ड कैविटी में आता है। तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1200 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी। और स्प्रू की हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ द स्प्रू इज ऑल्सो गिवन, इट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। नॉर्मली वर्टिकल हम लोग देखते हैं तो इसको हाइट बोलते हैं, क्वेश्चन में लेंथ लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ द स्प्रू इज 10 सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेने के लिए बोला है, जी की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर मोल्ड कैविटी को फिल होने में। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ से मोल्टन मेटल आ रहा है, ये टॉप गेटिंग का केस है। मोल्ड कैविटी में रनर से जो हमारा मोल्टन मेटल आ रहा है टॉप गेटिंग के थ्रू आ रहा है। तो टॉप गेटिंग का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, टाइम टेकन टू फिल द मोल्ड कैविटी बाय टॉप गेटिंग, formula is area of the mold into height of the mold, that is volume of mold divided by area at gate। गेट यहाँ पे ये जो स्क्रू का बॉटम होगा इसी को हम लोग एरिया एट गेट मानेंगे, इसको हम लोग एजी मान लेते हैं, एरिया एट गेट। इसकी वैल्यू भी दी हुई है, बेस ऑफ द स्क्रू की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया एट गेट इनटू अंडर रूट 2g HS हो जाएगा। ये बर्नौली इक्वेशन अगर हम लोग सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में लगाएंगे, इसको सेक्शन 1 मान लेते हैं, इसको सेक्शन 2 मान लेते हैं गेट को। तो अगर बर्नौली इक्वेशन हम लोग लगाएंगे तो फाइनली हम लोगों को यहाँ की वेलोसिटी V2 की वेलोसिटी यहाँ पे अंडर रूट 2g HS आएगी। अगर यही पोरिंग बेसिन रहता है तो उसको उसके टॉप को सेक्शन 1, इस सेक्शन को 2 और इस सेक्शन को 3 मिला करके हम लोग लेते हैं तो अंडर रूट 2g HT लेते हैं टोटल हाइट, उसमें पोरिंग कप की भी हाइट ऐड हो जाती है, लेकिन इस केस में हम लोग 2g HS लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। वॉल्यूम मोल्ड का दिया हुआ है 1200 डिवाइडेड बाई एरिया एट गेट भी हम लोग को मालूम है, बेस ऑफ द स्प्रू वही हमारा एरिया एट गेट हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सारी क्वांटिटीज को हमने सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यूब में लिया है, तो इसे भी हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड में ले लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। तो ये हो जाएगा 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 इंटू 981 इंटू हाइट ऑफ द स्प्रू, इट इज 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर की हेल्प से जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टाइम टेकन टू फिल द मोल्ड कैविटी बाय टॉप गेटिंग ये आ जाएगा 4.28 सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम टेकन टू फिल द मोल्ड कैविटी बाय टॉप गेटिंग एंड द वैल्यू ऑफ टाइम इज 4.28 सेकेंड।